बस अब आप परेशान मत हो, आप ऑफिस जाइए, आपको लेट भी हो रहा है। देखो एनी, मैं हर बात बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर तुमने अपनी डाइट का ख्याल ना रखा ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। मम्मी मैं रखूंगी अपना पूरा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ इमल, तुम भी हमारे साथ बैठो, खाना खाओ। नहीं, मैं अम्मी के घर से खाना खा कर आई हूँ। हाँ भाई, उन्होंने तो बहुत दिल से बनाया होगा अपनी बेटी के लिए खाना। जाहिर सी बात है, बेटी हूँ, माँ तो ख्याल रखेगी ही। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। खाला, लगता है एमल भाभी को आपके एनी भाभी के इतने नाज उठाना अच्छा नहीं लगा। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? मेरी बड़ी बहू है, इसका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? एनी बेटा, तुम फिर रुक गई। खाओ, शाबाश, चलो। जी मम्मी। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? तुम्हें नहीं पता, जिस तरह मम्मी तुम्हारे नाज नखरे उठाती हैं, वो मुझे क्या जताना चाहती हैं? क्या मतलब है इस बात का? वो जानबूझकर ऐसा करती हैं मेरे सामने, ताकि मुझे इस बात का एहसास दिला सकें कि जो खुशी मैं उन्हें नहीं दे पा रही हूँ वो तुम दे रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ क्यों सोचती हो। और इंसान के हाथ में ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब अल्लाह पाक की देन होती है। हाँ, तो ये सारी बातें तुम अपनी सासू माँ को समझाओ ना। मेरी सासू माँ? क्या वो तुम्हारी सास नहीं है? आजकल तो तुम्हारी सगी सास लग रही है। वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आजकल उनके रवैये को हुआ क्या है। हाँ, तो तुम वारिस जो देने वाली हो उन्हें। इंशाल्लाह, और बहुत जल्द ये वारिस तुम भी दोगी। मैंने तो शहरियार से कहा भी था कि मुझे किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दें, लेकिन मेरी बात ही टाल दी उन्होंने। बहुत अच्छा किया जो उन्होंने तुम्हारी बात टाल दी। तुम तो ऐसे बातें करी हो जैसे तुम्हारी शादी को कोई अरसा बीत गया। हाँ, तुमने तो फौरन खुशखबरी सुना दी ना, तुम्हें किस बात की फिक्र होगी? तुम्हें पता भी है, इतने दुख, इतनी तकलीफें उठाने के बाद एक खुशखबरी मुझे नसीब हुई है, उसके बावजूद भी। आई एम सो सॉरी। प्लीज तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। तुम मेरी बहन हो, मुझे पता है तुम मुझसे जेलस नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी जब भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। थैंक यू मुझे समझने के लिए। क्या बात नहीं। फरी, क्या बात है? मूड खराब है तुम्हारा? आपको नई बेटी जो मिल गई है, अब तो आपको मेरा ख्याल ही नहीं है। ओफो, तो ये बात है। बेटी तो मेरी एक ही है और वो तुम हो। झूठ नहीं बोले, मैं देख रही हूँ आजकल आप एनी भाभी के इतने नाज़ो नखरे उठाने लगी हैं। मैं एनी के नहीं, महरोज की औलाद के। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि महरोज की शादी हो, उसकी खुशियां देखें, और अब जबकि वो दिन आया तो मेरा महरोज ही नहीं रहा। लेकिन
मैं अपने महरोज की औलाद को किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दूंगी। उसे पूरी शान से इस दुनिया में लाऊंगी। इसीलिए मैं एनी का ख्याल कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद एनी भाभी का क्या होगा? एक दफा औलाद हो जाने दो, फिर देखना। अगर मैंने एनी को इस घर से निकाल बाहर ना किया तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं है। एमल, मेरी कॉफी कब तक आएगी यार? मैंने मुलाजमा से कह दिया था, वो लेकर आती होगी। हाँ, कॉफी पी लूंगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा, बहुत काम करना है अभी। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, आप ऑफिस का काम भी घर पर ही उठाकर ले आते हैं। कल भी ऑफिस देर से गया था और मुझे कल मम्मी को प्रेजेंटेशन देनी है, सो आई हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है, आप जाएं। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। मैं एनी को देकर आती हूँ। ओके। अरे बेटा, थोड़ा सा और, थोड़ा और पी लो। शाबाश, थोड़ा सा। मम्मी बस, पता है अब उल्टी हो जाएगी, अब नहीं पीऊंगी। अरे बेटा, अब पीना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम अकेली नहीं, तुम्हारे साथ एक जान जुड़ी है। शाबाश। आप तो बिल्कुल ऐसे जिद कर रही हैं जैसे मेरी अम्मी जिद करती हैं। वो तुम्हारी माँ है और मैं भी तुम्हारी माँ। चलो शाबाश। महरोज होता ना, वो भी तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखता। शाबाश शाबाश शाबाश। तुम्हें पहले से ज्यादा अपना ख्याल रखना होगा। जी। चलो। क्या हुआ, जल्दी क्यों आ गई? एमल, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? मम्मी का रवैया कितना चेंज हो गया है एनी के साथ, और मेरे साथ भी उनका रवैया काफी अलग है। क्या मतलब? कितने नाज नखरे उठा रही हैं वो एनी के, और मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही हैं। देखो, वो उसकी कंडीशन की वजह से ऐसा कर रही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तुम खामखा परेशान हो रही। शरियार, आप किसी डॉक्टर से टाइम लें प्लीज। मुझे ना अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। एमल, तुम्हें फिर बुखार चढ़ गया बच्चे पे? डिस्कस कर चुके हैं ना हम। शरियार, अगर आपने टाइम नहीं लिया ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। What? एमल, अफान, रुक क्यों गए हो? हमें अंदर चलना चाहिए। अफान हबीब, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। अरे अपनी बात नहीं कर रहा है, एनी भाभी को जरूरत है इन चीजों की। अफान, अभी से तुम्हें क्यों फिक्र पड़ गई है इन चीजों की? अभी तो बहुत वक्त है ना। हाँ तो क्या हुआ, ये सब चीजें लेके खराब थोड़ी हो जाएंगी।
मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने होने वाले भतीजे के लिए कुछ ले लूं। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा भतीजा ही होगा? हाँ, लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी तो ले सकते हैं जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाए, टॉयज वगैरह। अच्छा बाबा, खफा मत हो, चलो चलते हैं। इतनी सारी शॉपिंग करनी थी मुझे, तो तुमने सारा वक्त बर्बाद कर दिया। तुम जानते हो कि बार बार मौका नहीं मिलता हमें, वैसे भी एग्जाम सर पर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना कि मैं बाद में अकेले आके शॉपिंग कर लूंगा, तुम्हारी शॉपिंग कर लेते हैं, आ जाओ। नहीं, तुम कर लो अपनी शॉपिंग। वैसे भी मैं किसी और दिन आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी शॉपिंग तो तुम्हारे लिए इतनी जरूरी नहीं है। क्या हो क्या तुम्हें? तुम एक छोटे बच्चे से मुकाबला करी, कम ऑन। अफवान, मैं मुकाबला कर रही हूँ? तुम देखो कि तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो। और वैसे भी ये तुम हो जिसके सर पर अपनी भाभी और उसके होने वाले बच्चे का भूत सवार रहता है। एनीवे, शॉपिंग करो, मैं जा रही हूँ, बाय। कहाँ जा रही हो सिद्रा? सिद्रा रुको। खाला, हमें भी तो दिखाए ना कि क्या खरीद के लाई हैं आप। जिसके लिए शॉपिंग किया ना उसी को दिखाऊंगी। आजकल तो बाजी को एनी के अलावा कोई नजर नहीं आता। तो वो महरोज भाई का वारिस देने वाली है, इतने नखरे उठाना तो बनता ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ बैठो। बेटा दुपट्टा उतार दो, कोई नहीं है घर पर। तमाम मुलाजमीन को भी मैंने यहाँ आने से मना कर दिया। देखो मैं अपने होने वाले पोते के लिए क्या लाई हूँ। बाजी, अगर पोती हो गई तो? नहीं, मेरा तो पोता ही होगा। जब मेरा महरोज पैदा हुआ था ना, तो उसके बहुत चाव थे मुझे। अब जबकि महरोज का बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके भी उतने ही चाव पूरे करूंगी मैं। मेरा तो बहुत ही लाडला था, तोतली सी जुबान में मेरे पीछे पीछे भागता था, कहता था कि ताला ताला ताला। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये अस्सलाम वालेकुम। उधर चेहरा उधर घुमाओ। वालेकुम अस्सलाम, क्या लेकर आए? मैं अपने होने वाले भतीजे या फिर भतीजी के लिए गिफ्ट्स। घर ही पागल हुआ है। चले एक काम करते हैं, मैं एनी भाभी के कमरे में रखवा देता हूँ ये। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें क्यों भर आई? वैसे ही मम्मी। तुम चलो यहाँ से। क्या कर रही हो? मम्मा, लगता है महरोज भाई की याद आ रही है। हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या तरीका है? और वो सामान? मुलाजमा पहुंचा देगी सामान तुम्हारी एनी भाभी के कमरे में। देखो मेरी बात सुनो, जिस तरह से तुम सबके सामने मुझे यहाँ लेकर आई हो ना, मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एनी से दूर रहो। अच्छा, और तुम कौन होती हो मुझे ये बात कहने वाली? देखो मेरी बात गौर से सुनो, कजन हो इसलिए बर्दाश्त कर लेता हूँ, अपनी लिमिट्स में रहो। ये बात मैं वहां सबके सामने तुम्हें कह सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की। सो प्लीज अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल करो।
कैसे लगे तुम्हें गिफ्ट्स? शुक्र करो, तुम्हारे होने वाले बच्चे की वजह से मम्मी का रवैया काफी चेंज हो गया है। उसे भी सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे का भी क्या नसीब है। उसकी शॉपिंग उसके बाबा के बजाय दूसरे लोग कर रहे हैं। उन्हें होना चाहिए था ना, मैं रोज होते तो ये सब कुछ लेकर आते वो, है ना? अगर दूसरे लोग नहीं करते तब भी तो तुम्हें दुख होता ना। मम्मी की खुशी तो अलग, लेकिन तुमने अफान को देखा था, कितना खुश लग रहा था। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? जिस बच्चे के सर से उसके बाप का साया चला जाए, उसकी होने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और मम्मी का रवैया देखकर तो मुझे अंदाजा हो गया है, तुम्हारी औलाद इस घर में शहजादों की तरह पलेगी। और मेरा यकीन करो, ऐसा ही होगा। तुम्हारी होने वाली औलाद ने इस घर में बहुत कुछ बदल दिया है। मैं बस यही चाहती हूँ एमिल, कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, उसके साथ कोई हक तलफी ना हो, उसको सबका प्यार मिले, सबका। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एनी, मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह पाक मेरी गोद भी खुशियों से भर दे। अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। इंशाल्लाह तुम्हारी गोद भी खुशियों से भर जाएगी एक ना एक दिन। इंशाल्लाह। दोनों हाथों से लुटा रहे पैसा इस लड़की पर। अच्छा ना हुआ कोई राजकुमार हो गया, तीनों शॉपिंग करके आए हैं। हालांकि अभी कितना वक्त पड़ा है। तो आपका क्या प्रॉब्लम है? उनका पैसा, उनका बच्चा, लुटाने दे। आप जानती तो हैं खाला को, जब मतलब पूरा होगा तो निकाल कर बाहर करेंगी उससे। पता नहीं इन लोगों को मेरी बेटी क्यों नहीं नजर आती। दोनों लड़कियां बाहर से ले आए। अभी आपका एक भांजा बाकी है, उसके बारे में सोचें। उसी की तो फिक्र है मुझे। उसका झुकाव एनी की तरफ हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। देख तो मैं भी रही हूँ और उससे एनी से दूर रहने का भी कह रही हूँ, लेकिन फिर खुद ही ख्याल आता है कि आफान एक बेवा औरत में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा। अरे बेवा है तो क्या हुआ, खूबसूरत है, जवान है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात है दोनों आपस में दोस्त हैं। दोस्ती तो उसकी मुझसे भी बहुत है अम्मी, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ अरसे के बाद वो एक बच्चे की माँ कहलाने लगेगी। और आप तो जानती हैं, बच्चे की माँ से कौन जवान लड़का शादी करना पसंद करेगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अफान ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। बस आप दुआ करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता अफान को अपने करीब लाकर ही छोड़ूंगी।
सुनिए, ये दवाई का टाइम हो गया। दवाई अच्छा, ये लीजिए। शुक्रिया। एनी को फोन किया? कैसी तबीयत है अब उसकी? ठीक है माशाल्लाह से। वैसे फाखरा बेगम ने गिरगिट की तरह रंग बदला है। एनी बता रही थी बहुत ख्याल रख रही हैं उसका आजकल। आखरा बेगम का तो रवैया बिल्कुल ही बदल गया है। अब पता नहीं ये तशवीश की बात है या खुशी की। फाखरा बेगम को ना अपने बेटे की औलाद बहुत प्यारी है। वो जो कुछ भी कर रही है ना उसकी वजह से कर रही है। अपना मतलब है ना तो वो सब कुछ करे। चलो अच्छा है, इसी बहाने यानी कि जो जिंदगी इतनी तंग हुई हुई थी उस घर में, इसमें कुछ बेहतरी तो आई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सुनिए, बच्चियों को देखे हुए काफी दिन हो गए। आप कहें तो मिलने चलें? जब से आप बीमार हुए हैं उनके घर गए नहीं हैं हम लोग। मेरे ख्याल में पहले फोन कर लेना। आखरा बेगम की तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। ये ना हो कि वो दोबारा खफा हो जाएं और ये जिल्लत जो है ना मुझसे बार बार बर्दाश्त नहीं होगी। जी जी, मैं कर दूंगी फोन। और एनी बता रही थी कि एमल का रवैया भी आजकल उसके साथ बहुत ठीक है। ये तो अच्छी बात है। दोनों बहनों में मोहब्बत कायम रहे, मेरी तो बस यही दुआ है। आमीन सुमा। अच्छा, आप यहीं बैठे रहेंगे? अंदर चले ना, अंदर चल के आराम करें। नहीं, मुझे यहीं पर ही रहने दो कुछ देर। हवा में ही बैठने को दिल कर रहा है। चलिए ठीक है, आप आराम करें। यार वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आती? यार मेरी तो अब क्लास का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। हेलो, कल मैं मॉल से खफा होकर क्या आ गई और तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम मुझे कॉल कर लेते और मुझसे माफी मांग लेते। माफी? बाय द वे, किस चीज की माफी? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अच्छा, क्यों रोकता? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी नाराजगी किस बात पे थी। बल्कि मुझे तो सख्त अफसोस हुआ था। अफान, क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है? तो क्या उस आने वाले बच्चे का मुझ पे कोई हक नहीं है? अफान, वो अभी इस दुनिया में नहीं आया। सिद्रा, अगर महरोज भाई जिंदा होते ना तो उस बच्चे के लिए ना जाने क्या क्या करते। मैं तो फिर भी कुछ नहीं कर पाया। अच्छा बाबा, सैड मत हो। जब उसका वक्त आएगा तो हम उसकी बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। कल मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग के लिए लेके गई थी ना। अच्छा ठीक है ना, कितनी दफा जताओगी? आई एम सॉरी। ये बात की ना तुमने। सच बताऊं तो जरा भी अच्छी नहीं लग रही तुम हंसते हुए। क्या मैं तुम्हें हंसते हुए बुरी लगती हूँ? हाँ, मेरा मतलब है इस वक्त लग रही हो। ठीक है, तुम बैठे रहो के जा रही हूँ। सिद्रा, बैठ यहाँ। कहाँ जा रही हो? तुम अब वो पहले वाले अफान नहीं रहे, बदलते जा रहे हो। तो अब मैं कैसा अफान हो गया हूँ? गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। एक
अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक एनी के यहाँ ट्विंस बेबीज हैं। वाकई दोनों लड़के होंगे? नहीं, एक लड़का है एक लड़की है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, लड़का तो है ना। बस थोड़ी देर में एनी को फ्री कर देते हैं। एक्सक्यूज मी। मुनव्वर, इसे किचन में रख के वहीं से बाहर चले जाओ आराम से। बाजी ये मिठाई क्यों लेकर आई है? अभी तो बच्चा होने में बहुत वक्त है। अरे भाई, एक खुशखबरी है तुम लोगों के लिए। बैठो बेटा, और दुपट्टा उतार दो, ड्राइवर चला गया। मम्मा गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि एनी के ट्विंस हैं। रियली मॉम? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया ना, तो उसने बताया कि एक बेटी और एक बेटा है। मुबारक हो। चले, मुबारक हो बाजी आपको। खैर मुबारक। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब एक बच्चा इमल को दे दीजिएगा। क्यों? डॉक्टर क्या बिल्कुल नाउम्मीद हो गए एमल से? ऐसी कोई बात नहीं है। और एमल की शादी को देने कितने हुए? शादी के शुरू में अगर लड़की के बच्चा ना हो तो उसमें कोई ना कोई नुक्स होता है। क्यों बाजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है और मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि इन सब में इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह की देन होती है ये। और बहुत जल्द हो सकता है उसकी गोद भर जाए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एमल को किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाऊं। मेरे शहरियार का भी नाम लेने वाला कोई हो। एमल, मैं देखती हूँ। संभल कर जाना। भाई इतनी बड़ी कमजोरी होने के बावजूद अक्कड़ तो देखें इस लड़की की। आई, सब कुछ सुनो और वहीं से वापस चली गई। एमल, क्या बात है एमल? तुम क्यों इन सब की बातों को दिल पे ले रही हो? ये लोग क्या समझते हैं कि मैं कभी माँ नहीं बनूंगी? क्या ये कमी मुझ में हमेशा रहेगी? उनके समझने से क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो अल्लाह की देन है ना, तो तुम रिलैक्स हो जाओ। तो फिर ये लोग एक ही बात का ताना क्यों देते रहते हैं बार बार? तुम छोड़ो इनकी बातों को, इनकी तो आदत है बोलने की। तुम क्यों दिल पे ले रही हो? कैसे दिल ना जलाऊं? ये लोग होते कौन है मेरे मुकद्दर का फैसला करने वाले? अच्छा तुम रो नहीं, इधर बैठो। हम ये रोना बंद करो। इन लोगों से कहो कि अपना मुंह बंद रखे, वरना मैं शहरियार को लेकर ना अलग हो जाऊंगी। छोड़ दूंगी मैं ये घर, और मैं क्यों सुनूं इन लोगों के ताने बार बार? ऐसा सोचना भी मत, और मम्मी ऐसा होने नहीं देंगी। घर में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। हाँ तो आ जाए तूफान। शहरियार आएगा ना, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। देखो तुम अभी बहुत गुस्से में हो,
तुम सोच नहीं रही हो, लेकिन तुम जरा सा ये सोचो कि एक औलाद उनकी कुदरत ने छीन ली और एक औलाद को तुम लेकर चली जाओगी। मम्मी पर क्या गुजरेगी? क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगी? हाँ, चली जाऊंगी मैं। चलो तुम रोना वोना बंद करो और देखो, तुमने तो मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। मुबारक हो, तुमने तो मैदान फतेह कर लिया है। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। आपने बहुत अच्छा किया बाजी, जो एमल को उसकी बेऔलादी का जता दिया। अब आपसे दबके रहेगी, वरना हर मामले में आपके सामने शेर बन के आके खड़ी हो जाती थी। इसकी हैसियत ही क्या है मेरे सामने? हाँ, बस इस घर की बहू है और वो भी बेऔलाद। बाजी, आपको याद है हमारी पड़ोस की एक बड़ी भी होती थी? वो क्या कहती थी? जिस औरत की औलाद ना होना, उसका मकाम और हैसियत ससुराल में सिफर हो जाती है। उसका मर्द बहुत जल्द इधर उधर देखना शुरू कर देता है। बात तो सच है, लेकिन दुर्दाना, बात करने से पहले जरा सोच लिया करो। ये बातें बच्चियों के सामने करने की नहीं होती, बिल्कुल ही तुम्हें समझ नहीं आती। खाला साहब और तवक्को भी क्या कर सकती हैं? आपको एहसास नहीं होता कि वो आपको दोनों बहुओं के खिलाफ उकसा रही हैं? मैं उकसा रही हूँ बाजी को? बाजी बहुत ज़हीन है और हर चीज खुद समझ लेती है। तुम हर बात का इल्जाम मुझ पे मत डाला करो, अच्छा? मम्मी, एमल भाभी के साथ इस तरह से सलूक करने से शहरियार भाई का भी दिल आपसे बददिल हो सकता है। एहतियात करें। वो बेटा है मेरा, बीवी की वजह से इस तरह से माँ से बददिल नहीं होगा वो। किसी का तो पता नहीं, लेकिन आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी वाइफ के आने के बाद बदल जरूर जाएंगे। शट अप फरी, मुझसे तमीज से बात किया करो। और आप क्या करते हैं? एनी भाभी और एमल भाभी के सामने मेरी इंसल्ट कर देते हैं और दूसरों के सामने भी। फरीहा, क्या हो गया तुम्हें? अफान तुम्हें भाइयों की तरह समझाता है, बुरा क्यों मान रही हो? तुम तो चुप करो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और मम्मा, आप अफान भाई को समझा दें, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। देखा आपने? देखिए इसकी बदतमीजी। आप दोनों को एहसास नहीं हो रहा ये लोग आपसे क्या सीख रहे हैं? तुम हमें ब्लेम मत करो अफान, तुम भी बिला वजह उसके मुंह लगते हो। मम्मी, अगर इसकी शादी के बाद आप जैसी सास मिली ना इसको, तो इसकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। बहुत पछताएंगी आप। तुम समझते क्या हो कि मैं बुरी सास हूँ? मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा तो मेरे साथ बुरा होगा ना। शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करते हुए? मम्मी, आपकी इज्जत और एहतराम सर आंखों पर, लेकिन अगर आपको ही एहसास नहीं हो रहा कि आपके हाथों क्या कुछ बुरा हो रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? ताना देगी आपको बाजी। समझता क्या है खुद को? अभी शादी हुई नहीं, माँ से बदतमीजी करने लगा है। पूछती हूँ, खबर लेती हूँ इसकी मैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एमल को किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाऊं, मेरे शहरियार का भी नाम लेने वाला कोई हो।